अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम हीट का जो फोर्थ लेक्चर है वो लेके आए हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन की टाइप क्या होती है और इनकी डेरिवेशन जो है किस तरीके से ड्राइव करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीटिंग है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट दें तो वो एक्सपेंड हो, उनकी साइज इंक्रीज हो, उन्हीं को हम नाम देंगे थर्मल एक्सपेंशन है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन जो है गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उनसे कम, और सॉलिड के अंदर जो है सबसे कम जो एक्सपेंशन जो होती है। ये थर्मल एक्सपेंशन का मेन काज क्या है, रीजन क्या है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए तो हम पहले जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज करें एक हमने जो सॉलिड जो है वो कंडक्टर जो है, एक सॉलिड जो हमने यहाँ पे ये लिया है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है यहाँ पे ये बनी हुई है इन्हीं के दरमियान। और उन्हीं के अलावा हम क्या करते हैं, जैसे इनको हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है बाहर की तरफ भागेंगे एज वेल एज अंदर की तरफ भी भागेंगे। ये मॉलिक्यूल जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं एज वेल एज अंदर की तरफ भागते हैं, तो क्या होता है कि बाहर की तरफ ये ज्यादा भागते हैं, अंदर की तरफ जो है ये कम भागते हैं। क्यों कम भागते हैं, बाहर की तरफ क्यों ज्यादा भागते हैं? तो हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के अंदर एक हमने ग्राफ जो वो पढ़ा था, एनर्जी वर्सेस कहेंगे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। एनर्जी वर्सेस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें ये मॉलिक्यूल जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, मेन पोजीशन पे ये मॉलिक्यूल जो पड़े हैं, तो इनकी एनर्जी जो है यहाँ पे ये इनकी एनर्जी जो हो जाएगी ई नॉट, और इनका जो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो कौन सा होगा, आर नॉट है। जैसे हम इनको हीट देंगे तो ये अंदर की तरफ भी भागना शुरू करेंगे, तो ये अंदर की तरफ भागना शुरू करते हैं, और उन्हीं के अलावा बाहर की तरफ भी ये भागना शुरू करेंगे। तो बाहर की तरफ भी हम यहाँ पे लिखते हैं भाग। और ज्यादा हीट देंगे तो ये अंदर की तरफ भी भागना शुरू करेंगे एज वेल एज आउटर साइड भी ये भागना शुरू करेंगे। तो हम इनको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं और इन्हीं को हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। तो अब आप नोट करेंगे इन्हीं ग्राफ के अंदर की तरफ जो है ये कम भाग रहे हैं, बाहर की तरफ जो है ज्यादा भाग रहे हैं। तो ये असिमेट्रिकल ग्राफ बिटवीन जो एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, उन्हीं की वजह से थर्मल एक्सपेंशन जो होता है। अब हमसे कोई पूछे व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू असिमेट्रिकल ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। अगर ये सिमेट्रिकल ग्राफ होता तो किस टाइप का बनता, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि सिमेट्रिकल ग्राफ जो है इस टाइप का बनना ये चाहिए, मगर इसमें नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये थर्मल एक्सपेंशन होता है। उनके बाद हम आते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन किस तरीके से होती है, इनको हम क्यों इनके ये नाम देते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं। लीनियर एक्सपेंशन को किस तरीके से डिफाइन करें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, हीट देने की वजह से क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, उनकी इंक्रीज इन लेंथ है, लेंथ उन्हीं ऑब्जेक्ट की जो है वो इंक्रीज होगी, तो उन्हीं को हम नाम देते हैं लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो सिंपल हम कह सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीटिंग है। हीट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें तो उनके अंदर एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन मींस उनकी साइज इंक्रीज हो, साइज इंक्रीज हो मींस उनकी लेंथ, ओनली लेंथ इंक्रीज हो, तो उन्हीं को हम नाम देंगे लीनियर एक्सपेंशन है। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है वो हमने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी। उनके बाद हम आते हैं इनकी डेरिवेशन की बात करते हैं। सपोज करें एक हमारे पास रॉड जो है, जिनका ये रॉड है जिनकी लेंथ जो मिली हुई है एल लेंथ है,
और टेम्परेचर कौन सा है, T1 है। थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं। टेम्परेचर जो है T1 से हम T2 लिखते हैं। तो क्या होगा, लेंथ के अंदर चेंजिंग आएगी। जो लेंथ के अंदर चेंजिंग आएगी उनको हम डेल्टा एल से लिखते हैं, और ओरिजिनल जो लेंथ थी उनको हम एल से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अगर जिनकी डेरिवेशन जो बनाते हैं, तो हम यहाँ पे अगर रॉड इतनी लेंगे तो इनके अंदर एक्सपेंशन थोड़ी आएगी। अगर हम रॉड थोड़ी ज्यादा बड़ी लेंगे तो उनके अंदर एक्सपेंशन और ज्यादा आएगी। अगर हम रॉड और ज्यादा बड़ी लेंगे तो उनके अंदर एक्सपेंशन भी उतनी ज्यादा आएगी। अब हम इनको मैथमेटिकल वे में हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। जितनी ओरिजिनल लेंथ बड़ी होगी उतनी चेंजिंग इन लेंथ ज्यादा आएगी, जितनी ओरिजिनल लेंथ छोटी होगी उतनी चेंजिंग इन लेंथ जो है कम आएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। और चेंज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के अंदर जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी चेंजिंग इन लेंथ ज्यादा आएगी, जितना टेम्परेचर हम कम देंगे उतनी चेंज इन लेंथ जो है वो कम आएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से हमें जो फाइनल जो डेरिवेशन जो मिलेगी एल डेल्टा टी है, यहाँ पे ये लिखेंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, इनको खत्म करने के लिए हम हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ है इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी है। तो ये जो हमें फार्मूला मिलेगा टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ है। जब हमें चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। ये क्या है, चेंजिंग इन लेंथ है। ये अल्फा क्या होता है, अल्फा के बारे में हम पढ़ते हैं। और उन्हीं के अलावा एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। टी डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अच्छा, अब हम आते हैं अल्फा जो है, अल्फा क्या है, अल्फा इज आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को हम यहाँ पे नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये कॉपर के लिए अलग होगा और इनकी वैल्यू जो है, हम अगर गोल्ड के लिए लेते हैं वो अलग होगी, और उन्हीं के अलावा जिंक के लिए लेते हैं अलग है। तो यहाँ पे हम एक चार्ट जो है, यहाँ पे ग्राफ जो है, यहाँ पे पिक जो है आपको नजर आ रही है, इनके ऊपर जो ये सारा जो इनकी वैल्यू है आप देखेंगे, नोट करेंगे, इनके अंदर हर मेटल के लिए, हर सबस्टेंस के लिए इनकी वैल्यू चेंज आ रही है। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कोफिशिएंट कांस्टेंट जो होते हैं वो हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम कोफिशिएंट जो कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला हमें बता रहा है कि हम इनकी डेफिनेशन जो है किस तरीके से लिखेंगे। तो पहले हमारे पास फार्मूला जो था चेंज इन लेंथ है इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी है। ये जो टर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है पर रेज इन टेम्परेचर है। तो हम इनको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर रेज इन टेम्परेचर है, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट की डेफिनेशन जो है ये हो जाएगी। अच्छा, ये डेफिनेशन के बाद हम आते हैं इनका यूनिट जो है वो कौन सा है। अगर लेंथ को हम मीटर के अंदर लिखते हैं तो इन्हीं लेंथ को भी मीटर के अंदर लिखिए। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर हम केल्विन के अंदर लिखते हैं, मीटर मीटर में कैंसिल हो जाएगा, सो 1 केल्विन है, या हम कह सकते हैं पर केल्विन जो है इनका जो एसआई यूनिट जो मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं ये जो है इनका एसआई यूनिट होगा। और उन्हीं के अलावा पर सेल्सियस भी हम कह सकते हैं, ये भी इनका यूनिट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं इनकी फर्दर जो डेरिवेशन है उनको हम ड्राइव करते हैं। किस तरीके से ड्राइव करेंगे, तो चेंज इन हमने
हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये रॉड जो थी, रॉड की ओरिजिनल लेंथ L थी, तो जैसे हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा, इनकी जो लेंथ है इनके अंदर ये चेंजिंग आ गई है। अच्छा, चेंजिंग लेंथ जो आ गई, अब ये फाइनल जो रॉड की जो लेंथ है वो हमें मिली है। सपोज करें कि इनको हम L कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा L जो है किसके इक्वल होगा, L कॉम्प्लीमेंट फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल जो लेंथ है, ये हम लिखेंगे। तो ये वाला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L डेल्टा T है, यहाँ पे हमने ये लिखा। अच्छा, इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू जो पुट करते हैं, सो L कॉम्प्लीमेंट माइनस L है इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T है, यहाँ पे ये लिखते हैं। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो हम कह सकते हैं L कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L प्लस में अल्फा L डेल्टा T है। अच्छा, L इन्हीं में है, L यहाँ पे भी है, तो L को हम टेक एज अ कॉमन है, कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा तो 1 प्लस में अल्फा है डेल्टा T है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें फाइनल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर हम फाइनल लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। इन्हीं फार्मूला की हेल्प से हम इजीली फाइनल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है तो चेंज इन लेंथ मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। मगर एक बात आपको वंस अगेन जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। इनकी वैल्यू फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस जो है चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के अंदर जो एक पिक जो है यहाँ पे आपको बताई थी, तो आप देखते हैं उनके अंदर आप नोट करें, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग है। ये सारी वैल्यू आपको चेंज जो मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, उनके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन है। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के इक्वल कैसे होता है, तो वो सारी डेरिवेशन हम जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उनके अंदर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे।